हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आपकी रश्मि और आज है हैप्पी न्यू ईयर। तो मेरे तरफ से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और आज नया साल है, नया साल का पहला दिन है तो लोग खूब इंजॉय करते हैं, तो आप भी इंजॉय करिए। और मेरे ब्लॉग डेली तो नहीं आएंगे, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 ब्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन आज पहली तारीख थी इसलिए मैंने कहा मैं ये आज ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। तो आज का रूटीन कुछ ऐसा रहा कि सुबह मैंने नहाया और पूजा वूजा करी। उसके बाद खाना बनाया, खाना खाया और मैं आज कहीं नहीं गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं आज कहीं कोई मंदिर नहीं गई। इसलिए कि क्या होता है कि मंदिरों में इतनी भीड़ रहती है कि कम से कम 1 किलोमीटर पहले ही गाड़ी को खड़ा करा देते हैं। अब 1 किलोमीटर पैदल जाओ और फिर वहाँ पर जाम लगा रहता है इतना ज़्यादा कि वहाँ पे फंस जाता है आदमी। और ऐसे हालात में मम्मी को लेके चलना तो बड़ा रिस्की काम है। मम्मी भी एग्री नहीं होती है कि मतलब मुझे जाना है, तो मम्मी नहीं गई तो मैं भी नहीं गई। हमने कहा रहने दो, हो गया आज ऐसे ही सही कल चले जाएंगे, अभी तो न्यू ईयर शुरू हुआ है, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आज पहली तारीख है तो आज ही जाएं। आप अपने मन से श्रद्धा से जो भी पूजा पाठ करेंगे तो वो भी भगवान उसे स्वीकार करेगा। लेकिन आज एक बहुत एक ख़ास दिन है। ख़ास दिन ऐसा है कि आज है गुरुवार और मैं जो हूँ तो साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो आज समझ लीजिए कि पहली तारीख है और गुरुवार है। साईं मंदिर में बहुत मतलब हमारे यहाँ जो साईं बाबा का मंदिर है, तो अब पता नहीं सजा है कि नहीं सजा है, वो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन देखते हैं क्या हो मतलब क्योंकि क्या हुआ ना कि वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, जो साईं मंदिर के जो पुजारी जी थे, मेन पुजारी, तो उनकी माता जी का निधन हो गया। तो हो सकता है कि वहाँ पे इतना सब कुछ ना किया, क्योंकि पूजा पाठ तो चलती रहेगी, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अब मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, मैं अभी पता लगाऊंगी कि वहाँ पे क्या कंडीशन है। पूजा पाठ तो चल रही होगी, लेकिन सजा है और लोग दर्शन करने तो जा ही रहे होंगे, सजा हो चाहे ना सजा हो। लेकिन लोगों की जो भीड़ होती है वो दर्शन करने वाली, वो कभी कम नहीं होती है। और 1 तारीख को तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि मतलब रोड तक लाइन लगी रहती है। अब आप सोच सकते हो कि कितनी। और वहाँ पे साईं मंदिर में क्या है कि भंडारा भी बहुत होता रहता है, तो लोग प्रसाद लेने के चक्कर में, प्रसाद के अलावा भी मतलब दर्शन करने के हिसाब से, क्योंकि मैं प्रसाद खाने के लिए उतना वो नहीं करती हूँ जितना मैं दर्शन के लिए करती हूँ। प्रसाद मैं लेती हूँ, थोड़ा सा लेती हूँ, इसलिए कि अपन भगवान के मंदिर गए तो प्रसाद तो खाना बनता है, लेकिन इतना नहीं कि आप प्लेट भर के खाओ। बिल्कुल ये सोचो कि अब घर में जाके मैं खाना नहीं बनाऊंगी और बढ़िया आराम से पेट भर के यहीं पे खाना खा लूँगी। तो वो जो प्रसाद होता है ना, उसमें हक, जो भंडारा कहते हैं, उसमें हक उनके लिए होता है जो वहाँ पे गरीब लोग, वहाँ पे बहुत सारे भिखारी लोग बैठे रहते हैं, वो डेली का पेट उनका भरता है। तो वो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें से ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास गुंजाइश होती है खाने की, अच्छे खासे घर के हैं, फिर भी जाके वहाँ बैठ के भंडारा करते हैं। अब उनके लिए क्या किया कह सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ हाँ, तो मम्मी बुला रही हैं मुझे, पता नहीं क्यों बुला रही हैं। क्या हो गया? अरे ये तो गर्म है ना, देखा गरम है ना? आ देखा नहीं है ना गरम उसमें? चालू नल। छुआता हमका मार देता है। तो मम्मी हमारी जो है ना, गीज़र बिल्कुल नहीं छूती है, क्योंकि उन्हें 1-2 बार करंट मार चुका है। तो हालांकि मैंने बनवा लिया है उसको, लेकिन वो तब भी गीज़र को छूने से डरती अब
एक बार डर बैठ जाती है ना तो समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं यही बता रही थी कि भंडारा जो है तो ऐसे लोगों को खाना चाहिए जो निर्धन हो, जिनके पास पैसा ना हो, जिनके पास कोई बहुत सारी समस्या, उनके पास ये दोनों टाइम का खाना खाने का जुगाड़ नहीं है, तो वो लोग भंडारा करें, खाएं। और उनके लिए भंडारा होता है। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा कि हर कोई इंसान भंडारा में बैठ के खाना खाता है। खैर अपनी अपनी सोच है। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था कि भंडारा सिर्फ वही लोग करें जिनके पास खाने की गुंजाइश नहीं है। और भंडारा लोगों को करना भी चाहिए। अगर आपके पास, आप कहते हो कि नहीं हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम भंडारा कर सकें, तो आप जानवरों को भंडारा करो ना। कोई ज़रूरी नहीं कि इंसानों का ही भंडारा करो। आप सुबह सुबह पक्षियों को दाना डालो, है ना। इतना तो आप डेली कर सकते हो। मैं हमेशा छत पे, मेरे यहाँ हमेशा छत पे तोता है, कबूतर है और बहुत सारी चिड़िया हैं। तरह तरह की लोग आते हैं, बच्चे लोग आते हैं और वो मतलब मैं दाना डालती हूँ छत पर, तो वो दाना खाते हैं और चले जाते हैं। तो ये भी एक तरह का एक भंडारा होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इंसानों का पेट तो कैसे तैसे भर जाता है, लेकिन जानवरों का पेट नहीं भरता। पशु पक्षियों का पेट उतने, मतलब वो उन्हें नहीं मालूम है कि हमें कैसे कमाना है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर इन बच्चों के लिए थोड़ा बहुत अनाज डेली का डाल सके। चलो डेली नहीं डाल सकते हैं, लेकिन करके देखिए कुछ दिन, हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरे यहाँ जब बच्चे लोग आते हैं ना, तो उन्हें टाइम पता है कि इतने टाइम हमारा खाना आ जाता है, तो वो इतने टाइम आ जाते हैं। तो उन्हें एक रूटीन मालूम है अपनी कि हमें यहाँ पे खाना मिलता है, तो वो उस टाइम पे आ जाते हैं। पता नहीं कैसे उन्हें, उनके पास कौन सी घड़ी है, लेकिन उन्हें पता है कि मेरा खाना यहाँ पे आया है और हमें जाके खाना है। और उनके टाइम पे उनका खाना रखना भी पड़ता है। कभी लेट हो जाते हैं तो ऐसे हल्ला मचाते हैं बहुत ज़्यादा हल्ला मचाते हैं। समझ लीजिए कि छत से आपको शायद आवाज़ आ रही होगी, अभी तोते हल्ला मचा रहे हैं। खैर मैंने खाना डाल दिया है, लेकिन थोड़ा लड़ते भिड़ते भी हैं। तो आप लोगों को यही मतलब हैप्पी न्यू ईयर की बधाई देनी थी। तो आज का साल आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा जाए, बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल आ गया है, नया साल की नई खुशियाँ हैं। पुराने गम भूल जाइए, नया साल एंजॉय करिए। तो हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और इससे भी अच्छा ब्लॉग मेरा आने वाला है, तो आप इंतज़ार करिएगा। ओके, बाय।